हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है सॉल्व करने के लिए, ताकि आपकी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन है। तो प्रैक्टिस पेपर 1 में आपको करा रही हूँ। इसमें हमने 3 से 4 सेक्शन कर लिए। आज मैं आपको एक इसकी केस स्टडी कराने वाली हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कराने वाली हूँ। आसान है, कोई मुश्किल केस स्टडी नहीं है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ट्राइंगल से रिलेटेड चैप्टर की केस स्टडी आपके पास लाइन्स एंड एंगल्स वाला जो है। देखो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, देयर इज अ गार्डन इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल represented by triangle ABC, in which the figure, which is an isosceles triangle, in which AB is equal to AC, the side BA is produced to D such that AD is equals to AB। फिगर दे रखी है ट्राइंगल के फॉर्म में, आपको ये क्या दे रखा है, गार्डन दे रखा है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहली बात ना, गिवन लिख दो क्या क्या है, ताकि 2-3 क्वेश्चन के आंसर आपके आसानी से निकल जाए। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दे रखी है, साथ के साथ आपको ए डी इज इक्वल्स टू ए बी दे रखा है। क्वेश्चन 1 और 2 मैंने साथ के साथ मान लिया। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल जो है, विच टू एंगल्स आर इक्वल, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। देखो, अगर आप अपनी इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको मिलेगा कि जो ए डी है वो ए सी के इक्वल है। और जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ए डी सी जो है, ये किसके इक्वल होगा आपके पास, ए सी डी के इक्वल होगा। तो फर्स्ट पार्ट का तो यही है, रीजन आपको लिखना पड़ेगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं, इफ द टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द अपोजिट एंगल ऑफ दिस साइड। अभी हम ऊपर करके आए हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो इक्वल होगा। तो लिख देना है, द अपोजिट एंगल ऑफ दिस साइड्स आर इक्वल। ठीक है। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है बी सी डी फाइंड करो। ये आपको फाइंड करना है, मतलब ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। अब ये पूरा एंगल कैसे फाइंड होगा वो यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। तो जब ये दो साइड इक्वल है, तो जो ये छोटे वाला एंगल है जिसे मैं शेड कर रही हूँ, और जो ये है, ये इक्वल होगा। एंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के। रीजन आप यही वाला लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन हमने यहाँ से बना ली, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 ले लो। मेरे ये वाले दो एंगल्स भी आपस में इक्वल है ना, इक्वल। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगी। अच्छा, आप इसको ना यहाँ लिखना, देखो इसको उल्टा लिखना। अभी बताती हूँ क्यों लिखना। ए सी बी इधर लिखना, नहीं सही लिखा था। ठीक था। अभी बता देती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों आपको बोला। यहाँ पर आपके पास था ए बी सी इज इक्वल टू ए सी डी ना। देखो, जो सी वाले एंगल है ना, उनको एक ही साइड पे रखना, ताकि वो ऐड हो सके इजीली। ठीक है। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी के। तो ये दोनों एंगल मिलके तो मेरा एंगल बी सी डी बन गया, है ना। अब ये दो एंगल्स रह गए, ए बी सी रह गया और यहाँ पर ए डी सी रह गया।
क्या आप कुछ चेंज कर सकते हो? कौन कौन से एंगल रह गए अगर आप अपनी फिगर में देखो यहाँ पर, अब ए बी सी, एक तो ये वाला एंगल रह गया और ए डी सी एक ये वाला एंगल रह गया। अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, कोई भी एक एंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज कैसे करोगे? इस वाले को चेंज मैं कर सकती हूँ। देखो ये ए डी सी लिखा है, क्या मैं इस एंगल को ये लिख सकती हूँ यहाँ पर बी डी सी? बात तो मैं अभी भी इसी एंगल की कर रही हूँ, बस एक ही जगह मैंने बी लिख दिया और यहाँ पर मेरा ये ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। एंगल तो दोनों सेम ही है, आप बी डी सी कहो या ए डी सी, बात तो आप एंगल डी की ही कर रहे हो। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर ऐड कर दो, एडिंग एंगल बी सी डी ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, साइड भी ऐड कर दो, बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी, तो ये हो जाएगा 2 एंगल बी सी डी। अब देखो यहाँ पर 3 एंगल्स आ गए हैं, कौन कौन से है? बी डी सी ये वाला ही एंगल, ए बी सी ये वाला एंगल और बी सी डी ये वाला एंगल। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है ना, तो इन तीनों की जगह मैं 180 लिख सकती हूँ ऐड करके। तो यहाँ से मेरा बी सी डी निकल गया कितना, 90 डिग्री, तो मुझे निकालना था इसको। मतलब ये जो थर्ड वाला एंगल निकला है, तो एंगल ये 90 का है। क्लियर हुआ? अब इसके साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया है आपको, ये अगर आपको नहीं आता तो आप उसे कर सकते हो। विच इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स इन द अबव फिगर। अब आप फिगर में देख के नहीं बता सकते कि कौन से एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के हैं, उसके लिए आपको जो आपने ऊपर फाइंड किया है बी सी डी 90 वो निकालना ही पड़ेगा तब भी। अब कैसे पता चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री है? देखो आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो बाकी ये वाला तो मेरा 90 हो ही गया, तो बाकी के ये 2 एंगल्स जो बचे, इसका आंसर है ये आपके पास सी बी डी बचा एक आपका और एक आपका बचा एंगल बी डी सी। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों का सम 90 तो होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि एंगल 3 ऑलरेडी 90 में प्रूफ कर चुकी हूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम अब 90 आएगा, तो वही मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वही तो होते हैं जिन 2 एंगल्स का सम 90 हो, है ना? तो विच इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स इन द अबव फिगर, तो एंगल बी एंड एंगल बी डी। पर इसके लिए आपको ये निकालना तो पड़ेगा, तभी पता चलेगा। क्लियर है? तो ये थी आपके पास केस स्टडी जो आज हमने कंप्लीट कर ली। 2 केस स्टडी रह रही है, वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। कहीं पर दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो आपको अच्छी लगे आप लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर। थैंक यू।